शुरुआत होती है रामानाथ नाम के एक रिच लैंडलॉर्ड के बेटे से। जब उसके पिता की डेथ होती है तो वो उसके लिए बहुत सारी जमीन छोड़ करके जाते हैं, लेकिन रामानाथ कभी भी उस जमीन की देखभाल में अपना समय नहीं लगाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया था कि दुनिया में मैजिक पोशन नाम की एक चीज होती है जो कि किसी भी चीज पर पड़ते ही उसे गोल्ड में कन्वर्ट करने की ताकत रखती है। वो उस मैजिक पोशन को पाने के लिए अपना बहुत सारा समय लगाया करता है। उसके इस बेवकूफी का फायदा उठा करके लोग उसे चीट करते हैं, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता। उसकी बीबी को इस बात की चिंता रहती है कि जल्दी ही इसकी स्पेंडिंग हैबिट की वजह से उनके पास सारा पैसा खत्म हो जाएगा। एक दिन उनके टाउन में महीपति नाम का एक बहुत ही फेमस साधु आता है। रामानाथ उनका फॉलोअर बन जाता है और उससे मैजिक पोशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो साधु से बताता है कि हिमालय की यात्रा के दौरान उसने मैजिक पोशन बनाने की विधि सीखी है। रामानाथ उससे मैजिक पोशन बनाना सीखना चाहता है। वो साधु उसे बताता है कि उसके लिए आपको एक बनाना का प्लांट लगाना होगा, उसे रोज अपने हाथों से पानी देना होगा। सर्दियों के समय जब उसकी पत्तियों पर सुबह ओस की बूंदें पड़ेंगी तो उसको इकट्ठा करना है, और जब वो ओस की बूंदें 5 लीटर के बराबर हो जाए तब उसे मेरे पास लेकर के आना। मैं उस पर एक मंत्र पढ़ूंगा जिससे कि वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा और किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए काफी रहेगा। जिस पर रामानाथ उसको बोलता है कि 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा करने में तो उसे बहुत समय लग जाएगा। इस पर सेज उसे बोलता है कि आप जितने चाहो उतने पौधे लगा सकते हो, पर उसकी देखभाल आपको खुद अपने हाथों से करनी होगी। रामानाथ अपने घर आ जाता है और अपनी बड़ी सी फील्ड में बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगाता है और उनकी देखभाल करता है। ठंडी आने पर उसकी ओस की बूंदें इकट्ठा करता है। उसकी वाइफ मधुमती बनाना क्रॉप को कलेक्ट करके मार्केट में बेचती है। 5 लीटर ड्यू इकट्ठा होने में 6 साल लग जाते हैं। रामानाथ ड्यू को लेकर के सेज के पास जाता है। सेज उस पर मंत्र पड़ता है, पर वो मैजिक पोशन नहीं बनता, उसमें कुछ भी असर नहीं होता। रामानाथ कहता है ये तो चीटिंग है, मैंने अपनी लाइफ के 6 प्रेशियस ईयर इसे कलेक्ट करने में लगाए हैं। जिस पर वो सेज महीपति मधुमती को आगे आने के लिए कहता है और एक बड़ा सा डिब्बा खोलने के लिए कहता है जिसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन होते हैं। सेज उसे बताता है कि दुनिया में मैजिक पोशन नाम की कोई चीज नहीं होती जो कि चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। तुमने मेहनत करी और इतनी सारी प्लांटेशन करी, पेड़ों की देखभाल करी, और तुम्हारी वाइफ ने ये फ्रूट ले जाकर के मार्केट में बेचा, जिसकी वजह से तुम्हारे पास इतना सारा सोना, इतना सारा धन आया है। और ये जो वेल्थ है ये मैजिक की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से आई है। रामानाथ उसके विजडम की बातें समझ जाता है और हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।